प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है बेटा। यस, अब तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि ऑफिशियल डेट बोर्ड एग्जाम की क्या है। बड़े दिनों से है ना उथल पुथल चल रही थी कि क्या डेट होगी, क्या डेट होगी, क्या डेट होगी। कुछ बच्चों को तो वाकई बड़ा शॉर्ट लगा होगा, है ना। कुछ तो सदमे में आ गए होंगे कि अरे यार इतना जल्दी कैसे हो गया, है ना। तो बेटा ऐसे बच्चों का वाकई भविष्य में कुछ नहीं हो पाता। जिनकी तैयारी पहले से कुछ नहीं है उनका वाकई होता भी कुछ नहीं है। वो तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए ही आए हैं, है ना, और कुछ नहीं कर सकते वो ज्यादा। तो बेटा जिनकी तैयारी शुरू से अच्छी है वो क्या करते हैं बाद में, वो सारे क्वेश्चन को नहीं रिपीट कर सकते, इसलिए कुछ मुख्य मुख्य सवाल, है ना। और जो अच्छे बच्चे होते हैं वो बेटा मैक्सिमम करता है। रिपीट भी जब करेगा तो वो 90% से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेगा। लेकिन मैं फिर भी आपको इन वीडियो में कुछ मुख्य मुख्य सवालों को और जो हार्ड चैप्टर है उनके वीडियो आपको डाल रहा हूं। इन वीडियो को देखिए भाई, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आज मैं आपको बैच में प्रायिकता का बहुत बढ़िया सवाल बनता है, इस पे 8 नंबर का बैच में पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का आपको संकलन बता रहा हूं। बैच में तो बैच में क्या है, बैच में कैसे यूज करते हैं, सवाल उसका कैसे बनता है ना। तो मैं उसका पहले एक तरीका बताऊं। बैच में क्या होता है, कई सारी घटनाएं होंगी, है ना। E1, E2, E3 बहुत सारी घटनाएं होंगी, है ना। और वो घटनाएं तभी घटेंगी कि जब कोई एक कंडीशन लागू हो जाएगी, है ना। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण समझाऊं, और वो उदाहरण क्या है। सबसे पहले बात आएगी दावत की। अब तुम कहोगे सर आप दावत की बहुत बात करते हो, है ना। बेटे दावत है ही ऐसी, है ना। जब हमारे पास दावत का निमंत्रण आता है तो वैसे भी हमारे मुंह में पानी आ जाता है ना। तो दावत के लिए हम बात करते हैं। तो दावत के लिए जब मेरे घर में कोई इनविटेशन आया तो फिर क्या घटना घट सकती है। एक घटना ये घट सकती है ना। कोई हमसे पूछेगा कि हाँ भाई हम दावत में जाएंगे, तो एक तो है पापा के साथ। मैं दावत में किसके साथ जाऊंगा, पापा जाएंगे तो मैं दावत में जाऊंगा। E2 दूसरी घटना ये हो सकती है, यदि मम्मी जाएंगी तो मम्मी के साथ मैं दावत में जाऊंगा, है ना। सेकंड घटना हो गई। लेकिन ये घटनाएं घटेंगी, ये घटनाएं एक अन्य घटना होगी, जिस अन्य घटना को हम क्या नाम देते हैं इस सूत्र में, ए एक अन्य घटना होगी, है ना। अब जैसे घटना क्या हो सकती है, मेरे पास कोई इनविटेशन आया तो घटना ये हो सकती है मैं पापा के साथ जाऊंगा, मम्मी के साथ जाऊंगा। और ये भी हो सकता है, अब एक घटना आती है ये कि मैं दावत खाने जाऊंगा, है ना, किंतु किसके साथ, दोनों के साथ। अगर वो दोनों जाते हैं तो मैं दावत खाने जाऊंगा, इस बात की प्रायिकता ज्ञात करो। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन हमारा बन के आता है, समझ रहे हो ना बेटा। E1 एक घटना हो गई कि मैं पापा जी के साथ दावत खाने जा सकता हूं। E2 दूसरी घटना हो गई, मैं मम्मी के साथ दावत खाने जा सकता हूं। लेकिन एक अन्य घटना आती है कि मैं दावत खाने तभी जाऊंगा जब मेरे साथ दोनों जाएंगे। तो ये बताइए ये कंडीशन कहां से घटित होगी, या तो ये E1 में आएगी या बेटा किस में आएगी, E2 में, है ना। तो ऐसी जब घटनाएं, कई सारी घटनाएं होती हैं तो उसमें हम बैच में का सूत्र यूज करते हैं। अब बैच में क्या आता है, बैच में घटना आती है, देखो जैसे मैं समझा रहा हूं, प्रायिकता निकालनी है कि कोई अन्य घटना किससे घटित हो रही है, E1 से। यानी E1 की प्रायिकता निकालनी है, लेकिन उसमें एक घटना घटित होनी चाहिए। तो इसका सूत्र बनता है E1 की प्रायिकता इंटू पी ए अपॉन E1 की प्रायिकता, पी E1 इंटू पी ए अपॉन E1। पी का मतलब प्रायिकता है, प्लस E2 दूसरी घटना के लिए, डॉट 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 का मतलब आगे भी और सारी घटनाएं हो सकती हैं। ठीक है ना। सवाल जटिल जरूर लगता है बेटा, लेकिन ये सवाल जटिल नहीं है। लैंग्वेज इसकी बड़ी होती है, जिसके कारण बच्चा इसको छोड़ने के लिए ज्यादा उत्सुक होता है। मैं आपको बताऊं कि इन सारे क्वेश्चनों का एक ही रास्ता है, आप सवालों का थोड़ा सा क्रम बनाइए। आप कितने भी कमजोर हो कर सकते हो, है ना। तो देखो भाई, सबसे पहले बात आती है कि हम 13.3 का क्वेश्चन नंबर हमने लिया तीसरा। क्या लिया, क्वेश्चन नंबर तीसरा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए
क्या बोल रहा है सवाल बेटा? एक महाविद्यालय में छात्रों में से 60% छात्र छात्रावास में रहते हैं और 40% छात्रावास में नहीं रहते हैं। पूर्ववर्ती परिणामों से ये सूचित करते हैं कि छात्रावास में रहने वाले 30% और छात्रावास से बाहर रहने वाले 20% छात्रों को ए ग्रेड मिला, है ना। तो वर्ष के अंत में महाविद्यालय का एक छात्र चुना जाता है, तो बताइए कि उसे ए ग्रेड मिलेगा। कितना मिलेगा? ए ग्रेड। और इस बात की प्रायिकता बताइए कि वो छात्रावास का रहने वाला हो। यानी कि इसमें देखो प्यारे, दो घटना। पहली घटना E1 का मतलब जो छात्र है वो छात्रावास का रहने वाला है। कहां का है वो? छात्रावास का रहने वाला है ना। और E2 कौन सी घटना है? वो छात्रावास में बाहर रहता है। छात्रावास से कहां रहता है? बाहर का रहने वाला है। समझ गए? तो बेटा ये कितनी घटना हो गई? 2 हो गई। इसकी प्रोबेबिलिटी परसेंटेज एक प्रोबेबिलिटी होती है। इसके कितने प्रोबेबिलिटी दे रखी है? 60% छात्र छात्रावास में रहते हैं, यानी कि छात्रावास में रहने वालों की प्रायिकता कितनी है? 60%। परसेंट को प्यारे आप लिख सकते हो 60/100। और E2 की प्रायिकता यानी छात्रावास से बाहर रहने वालों की प्रायिकता कितनी है? वो 40%। तो आप इसे लिख सकते हो 40/100। अब बेटा देख, इसका भाग इसमें करेगा तो ये आ जाएगा 0.6, इसका भाग करेगा इसमें तो ये आएगा 0.4। कोई दिक्कत नहीं। अब जो तीसरी घटना मैं बोलता हूं, वो तीसरी घटना पता है इसमें अन्य घटना कौन सी है? वो है ए, यानी कि ए ग्रेड मिला। क्या मिला? ए ग्रेड। जब हमने एक छात्र को चुना तो कौन सी घटना तीसरे नंबर पे आ रही है? यानी कि ए ग्रेड मिलना। इसे हम क्या बोलेंगे? ए। क्या बोलेंगे? ए। तो प्यारे इसमें सवाल में सारी चीज दे रखी होती हैं। ए ग्रेड मिला, ए ग्रेड मिला, लेकिन किसको मिला? छात्रावास में रहने वाले को। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है। इसे प्रतिबंधी प्रायिकता बोलते हैं, जो मैंने पहली वीडियो में आपको समझा रखा है। ए ग्रेड मिलने की प्रायिकता, लेकिन वो छात्रावास का है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको सवाल में दे रखी है। कितनी है? 30%। यानी आप लिखेंगे 30/100, तो ये आएगा 0.3। ऐसे ही आप यहां पे जब आएंगे A/E2, यानी ए ग्रेड मिलेगा, इसकी प्रायिकता वो किसका रहने वाला हो? छात्रावास से बाहर का रहने वाला हो। इसकी परसेंटेज कितनी है? 20%, यानी कि 20/100। और इसका मतलब हो गया 0.2। कितना हो गया? 0.2। अब सवाल ने क्या कहा है? जब एक छात्र चुना जाता है तो उसके, है ना, ए ग्रेड मिलने पर, यानी तो उसके कहां पर? छात्रावास में रहने की प्रायिकता बताओ। किंतु उसे ए ग्रेड मिलाओ। क्या मिलाओ? ए ग्रेड मिलाओ। तो इसका मतलब समझ रहे हो? आपको निकालना क्या है? पी, है ना। ए ग्रेड मिला हो और किसकी प्रायिकता निकालनी है? छात्रावास का रहने वाला हो, यानी छात्रावास की प्रायिकता E1 किसके सापेक्ष निकालनी है? ए के सापेक्ष, यानी ए ग्रेड मिलना चाहिए। तो इसका सूत्र क्या बनेगा बेटा? PE1 PA/E1 प्लस के PE2 प्लस के PA/E2। और बेटा ये नीचे आएगा डिवाइड में, तो ये आएगा बेटा PE1 PA/E1 और प्लस का PE2 और प्लस इंटू में PA/E2। अब बेटा ये सारे मान, जितने भी मान हमने ऊपर निकाले, ये सारे मान यहां लगा देना और मान लगाने के बाद में आपका उत्तर आ जाएगा। थोड़ा सा गुणा भाग आप करिएगा। कर लेंगे? बिल्कुल बेटा, अच्छे बच्चे हो गए तो जरूर करोगे। ये इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए अब आपको। ओके बेटा। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं भाई क्या बोलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिर क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, उस पर भी ध्यान देने की आपको जरूरत है ना।
चलो फिर ध्यान देते हैं, क्वेश्चन 2 भी इसका अच्छा है। चलो देख लीजिए एक बार और, क्वेश्चन 2 भी क्या बोलता है बेटा। एक थैले में, ये एक थैला है जिसमें रेड गेंद कितनी है बताइए, इसमें 4, ब्लैक गेंद कितनी है वो भी 4, तो टोटल कितनी हो गई, 8 हो गई। दूसरे थैले में बेटा बताइए रेड गेंद कितनी है, इसमें 2 और ब्लैक कितनी है 6, तो कुल कितनी हो गई बेटा 8 हो गई ना। अब उसने बोला है पहले दोनों थैलों में से एक को यदृच्छा चुना जाता है, यानी कि ईवन घटना है, ईवन है पहले थैले की घटना, पहले थैले की घटना ये ईवन होगी बेटा, और E2 कौन होगी इसमें, सेकंड थैले की घटना। सही है ना बेटा। अब बेटा सवाल को समझना, पहले काम क्या हो रहा है, पहले काम ये हो रहा है कि दोनों थैलों में से किसी एक थैले को चुना जा रहा है ना। तो इस सवाल को हेड टेल की तरह चलो, ये हेड है हमारा, ये टेल है, तो किसी एक को लेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2, यानी एक अनुकूल और बट्टे टोटल कितना है 2। तो बेटा हम इसकी पहले थैले को लेने की प्रायिकता निकालेंगे तो वो कितनी होगी 1/2, क्योंकि 2 थैले हैं तेरे पास। अब बेटा यहाँ पे PE2 निकालेंगे तो वो भी कितनी होगी 1/2। अब उसने ए को क्या बोला है, ए एक ऐसी घटना होती है तीसरी होती है जो इन पे डिपेंड होती है। तो सवाल में बोला है हाँ, तो उसमें से जब एक थैले को चुना जाता है तो उसमें से एक गेंद निकाली जाती है और वो लाल होगी, इस बात की बताइए। एक कैसी घटना है, एक घटना है जो गेंद हमने निकाली है गेंद लाल हो, गेंद लाल हो। तो इसका मतलब समझो बेटा, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, गेंद लाल होने की प्रायिकता, लेकिन वो किस में से आए, E1 में से, पहले थैले में से। तो बताइए इसमें लाल की प्रायिकता कैसे निकालेंगे हम, लाल की संभावना 4 और बट्टे टोटल 8। समझ गए। ओके बेटा P, इसमें लाल की प्रायिकता कैसे निकालेंगे, लाल की प्रायिकता और वो भी थैले नंबर 2 से, E2 का मतलब थैला नंबर 2, तो लाल की संभावना बट्टे कुल कितना हो गया 8। ओके बेटे। अब आपसे क्या पूछा है, किसकी प्रायिकता निकलवा रहा है, प्रायिकता निकलवा रहा है वो कि गेंद जो निकाली है वो पहले थैले से निकाली गई है, यानी कि गेंद लाल हो, गेंद लाल हो किंतु पहले थैले से निकाली जाए, इसकी प्रायिकता बताओ, इसकी प्रायिकता। तो बेटा इसकी प्रायिकता का मतलब समझ रहे हो आप, हमसे क्या निकलवा रहा है, PE1 की प्रायिकता, यानी E1 में से घटना घटनी चाहिए लेकिन गेंद कैसी होनी चाहिए, लाल। तो बेटा इसका फॉर्मूला फिर वही बनेगा जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, PE1 PA/E1 बट्टे में कितना आएगा बताओ बेटा, PE1 इंटू PA/E1 प्लस के PE2 और ये आएगा PA/E2। अब बेटा ये ऊपर जो मान है चारों मानों को इनमें लगा देना और आपका आंसर आ जाएगा, है ना बेटा। ये कुछ इसी टाइप से आधारित क्वेश्चन है जिन्हें आप लोगों को करना पड़ेगा अगर आपको बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं। और मैं आपको बेटा एक क्वेश्चन फिर ऐसे ही बता रहा हूं जिसे आप अपने आप प्रैक्टिस करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, इसे आप अपने आप करके देखिए, आपका उत्तर आएगा। और इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 9, इन दोनों प्रश्नों को करके देखिए, है ना। फिर जब आपको इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर मैं आपको जब आप इसको प्रैक्टिस में ले आएंगे, फिर मैं आपको इसके और महत्वपूर्ण क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में अवश्य बताऊंगा। अभी इस वीडियो में इसलिए कम क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, पहले इनको थ्योरी को पढ़ के इसकी क्वेश्चन को इन्हें प्रैक्टिस करो, फिर आपको ये सारे सवाल एक जैसे लगने लगेंगे। मिलते हैं बेटा आपको नेक्स्ट वीडियो में। इन वीडियो को पर डे अवश्य देखें। धन्यवाद।